हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिजुरान ब्रेन स्टेशन। तो मैंने पिछली वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। आज हम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम ग्रेविटेशन को एक बार समझ लेते हैं। तो न्यूटन ने 1665 ईस्वी में ग्रेविटेशन लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्स में दो पार्टिकल या कोई भी एनी बॉडी फ्रीली मूव कर रही है तो उनके बीच ग्रेविटेशन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा उन दोनों मास के जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर और उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ये उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, ठीक, जिसमें जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, m1 और m2 मास और पार्टिकल थे और r सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल था। यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू balls of each mass 1 kg each where their center are 110 centimeter apart। यहां हमारे पास दिया गया है कि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी दो बॉल के बीच में निकालना है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है और उनके बीच का उनका जो मास है वो 1 kg है और उनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन जो है, गिवन हमारे पास है कि मास हमारे पास m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg, ये हमारे पास मास दे रखा है। सेपरेशन इनके बीच क्या है? r की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे अपने जो ऐसा यूनिट ली गई है तो ऐसा यूनिट में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो मीटर में लेनी चाहिए, तो हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो आ जाएगा हमारा 0.10 मीटर। अब हम सब कैलकुलेटेड वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला है। यहां से हम सभी वैल्यू रख देंगे। तो जो जी हमारे पास है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन इंटू मास 1 kg अपॉन रेडियस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 0.1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा और अपॉन यहाँ पे 0.10 इंटू 0.10। शॉर्ट करने के लिए हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब हम अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो हम डिवाइड में यहाँ पे 100 भेजेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे बचेगा 100। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन यहाँ पे बचेगा 100, यानी 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। इस 2 को ऊपर भेज देंगे 10 की पावर 2 को, तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर, अच्छा ये डिवाइड में है, यहाँ पे 1/100 यहाँ पे बचेगा, ये 1/10 की पावर 2। तो ये ऊपर आ गया +2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 6.67 इंटू 10 की पावर -9 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी ये, यानी जो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई वो 6.67 इंटू 10 की पावर -9। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction, find the speed of each particle। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि भाई कोई दो पार्टिकल x
सर्किल हमारे पास सर्किल के राउंड घूम रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और एक यहाँ है, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो है r, तो ये हमारे पास जो रेडियस इसकी दी गई है वो है r, रेडियस r है, दोनों सर्किल के एंड पे रोटेट कर रहे हैं, तो यानी टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच की वो हो जाएगी 2r, जो टोटल और डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2r। तो यहाँ पे क्या पता लगा, जो हमारे पास गिवन है वो है मास, जो मास है वो दोनों का m है, ठीक है, मास हमारे पास m हो गया, रेडियस हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास हो गई 2r, ठीक। तो हमें यहाँ पे इनकी स्पीड फाइंड करनी है कि सर्कुलर पाथ में जब ये घूम रहे हैं, जो इनकी वेलोसिटी बनेगी यहाँ पे, जो इनकी वेलोसिटी बनने जा रही है, ये क्या वेलोसिटी के साथ इनको घूम रहे हैं, रोटेशन और स्पीड ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का निकाल लेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा निकलेगा F इज इक्वल टू जी, यहाँ पे दोनों का मास m है, अपॉन 2r स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा g m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का आ गया। अब हम जानते हैं कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उस पे एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज जस्ट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जी m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r। इस r से ये कैंसिल आउट, m से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा gm बाई 4r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई v स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v की, वो आ जाएगी अंडर रूट gm बाई 4r। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी v की 1/2 अंडर रूट gm बाई 4r। तो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल के आई। किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर दो पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 2r हो जाएगी रेडियस के हिसाब से, तो ये उसकी वेलोसिटी निकल के आएगी। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं इसको रब करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 3 इक्वल मासेस ऑफ मास m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। हमारे पास क्या दिया गया, 3 इक्वल मास दिए गए हैं जो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे फिक्स कर दिए गए हैं, जिनका मास m है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस्ड एट अ सेंट्रॉइड g ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि जो मास 2m सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल में रखा गया है, वहां से हमें इन अलग जो वर्टिसेस पे मास रखे गए हैं उनके बीच हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। फोर्स निकालना है कि क्या फोर्स उनके बीच में। तो हमें यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रक्शन, टेक AG BC एंड CG इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी जो हमारे पास AG है ये वाली डिस्टेंस, AG, ये BG वाली डिस्टेंस, और ये CG ये वाली डिस्टेंस, इन तीनों को हमें क्या लेना है, 1 मीटर हमें लेना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना है। हमें एक इसमें एक्सिस, क्योंकि अब ये 3D उसमें बन रहा है, 3 अलग अलग पोजीशन में बन रहा है, तो हमें यहाँ पे एक्सिस वर्टेक्स एक्सिस डालनी पड़ेगी। वेक्टर फॉर्मेशन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पे हम पहले एक एक्सिस डाल देते हैं, जिसे हम कह देते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक।
और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। तो हमने अभी एक्सिस और वाई एक्सिस कर दिया है। अब यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 60 है, हाफ कट जाएगा 30 डिग्री। तो किसी भी दो, अब ये एक्स एक्सिस इस बीसी की जस्ट पैरेलल है, तो किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच अगर कोई एंगल बन रहा है तो ये जस्ट उसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम इसको थोड़ा इधर अप्रोच कर लेते हैं। ये भी एक्स एक्सिस हो जाएगी, लेकिन माइनस ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस एक्सिस माइनस वैल्यू लेके घूमेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी जो हमारे पास जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री है, तो ये अल्टरनेट 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन था। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम निकालेंगे अलोंग एजी, द फोर्स बिटवीन ड्यू टू फोर्स ऑन 2m ड्यू टू m एट ड्यू टू m, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन g ड्यू टू a। ठीक, ड्यू टू a। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन यहां पे बनेगी। तो अब देखिए हम क्या जानते हैं, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या निकलेगा, एफ ऑफ एजी, एफ ऑफ एजी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, जी, हमारे पास दो मास है m और 2m, जी m 2m अपॉन डिस्टेंस हमारे पास 1 लेनी है, 1 अभी यहाँ पे लिखा है 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर। अच्छा, और हमने कहा था कि वेक्टर के अलोंग चलेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने एक्सिस वो कंस्ट्रक्शन की है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग जब भी हम वेक्टर में देखेंगे, जो हम एक्सिस लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप हमारा जो यूनिट वेक्टर चलता है, वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जे कैप यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप यूनिट वेक्टर। तो हम वाई एक्सिस के अलोंग अभी जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर चलेगा वो चलेगा हमारा जे कैप यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जे कैप यूनिट वेक्टर। अब यहाँ देखिए हम केवल वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो हमारा आई कैप है ये 0 है और जे कैप हमारा ऑल्सो 0 है, क्योंकि हम जे कैप के अलोंग नहीं जा रहे हैं, केवल एक्स और वाई के अलोंग जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वो यूनिट वेक्टर लेंगे हम जे कैप यूनिट वेक्टर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड जो हमारे पास होगा फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, इस बी के अलोंग, तो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा एफ ऑफ जो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ बी जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ बी जी जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा जी एम 2m अपॉन 1 स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम इसके अलोंग जा रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और जस्ट वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस तो ये चले गई आगे पूरी स्ट्रेट, लेकिन जो पार्टिकल रखा हुआ है वो वाई एक्सिस को हम आगे कंस्ट्रक्ट करें। ये वाई एक्सिस हमारी वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है। तो ये वाई डैश और एक्स डैश एक्सिस के जस्ट बीच में कहीं पे पार्टिकल रखा गया है फ्री स्टेट में। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के कंपोनेंट हमने ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए अब दोनों माइनस में है वैल्यू, क्योंकि डैश वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ आई कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम वैल्यू निकाले तो ये कॉस के साथ बनेगी, और ये माइनस ऑफ हो जाएगा जे साइन 30 डिग्री। ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारे पास दो चीज हमारे पास आ गई है अभी तक। अभी हमारे पास फोर्स अलोंग एजी और फोर्स अलोंग बीजी ये दोनों निकल चुका है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आई कैप और ये जे कैप हमारे पास आ गया है, क्योंकि ये वेक्टर में आप अच्छे से जानते हैं कि यूनिट वेक्टर कहाँ कहाँ पे लिए जाते हैं। तो ये हमारी फ्री स्टेट एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं या वाई एक्सिस के दोनों के अलोंग ले रहे हैं, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर लेके चलेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास ये जे कैप यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमारे पास बचा है
जीसी के अलॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना। तो फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, सी के रिस्पेक्ट में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ जी सी इज इक्वल टू जी एम 2m अपॉन 1 का स्क्वायर। अब देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पार्टिकल रखा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के जस्ट बीच में रखा गया है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास जो बनेगा इनका, वो क्या बनेगा, देखिए इनके जो वेक्टर हम लेंगे वो क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए हम माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर लेंगे, और सॉरी वाई एक्सिस के लिए हम माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर, और एक्स एक्सिस के लिए हम पॉजिटिव ऑफ यूनिट वेक्टर हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस तो पैरेलल पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप ऑफ साइन 30 डिग्री। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमें तीनों के अलोंग हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल गया, तो टोटल अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से इन तीनों फोर्स को हम ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन the resultant force on 2m, the resultant force on 2m is, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या निकलेगा, इधर करते हैं इसको, यहाँ पे इसको रब कर लिया जाता है, पहले इसको रब कर देते हैं हम, ये वाला। तो रिजल्टेंट जो फोर्स हमारा बनेगा वो इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए जी प्लस एफ ऑफ बी जी प्लस एफ ऑफ ए सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों फोर्स को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास है फर्स्ट जी, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल रिजल्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा जी एम 2m जे कैप, ठीक, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जी एम 2m माइनस ऑफ आई कॉस 30 डिग्री माइनस ऑफ जे साइन 30 डिग्री, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा जी एम 2m प्लस ऑफ आई कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ जे साइन 30 डिग्री। अब इनको ऐड कर देंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, जी एम और 2m यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा जे प्लस माइनस ले लेंगे यहाँ पे जे कैप माइनस आई कॉस 30 डिग्री माइनस जे साइन 30 डिग्री प्लस आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास सबको हमने कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा जी एम 2m, यहाँ पे हम देखेंगे जे कैप एज इट इज आई कॉस 30 डिग्री आई साइन कॉस 30 डिग्री, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 जे कैप साइन 30 डिग्री। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो हो जाएगा जी एम
2m जे कैप 2 साइन 30 डिग्री 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा ये बचा gm बाई इंटू 2m इंटू जे कैप माइनस जे कैप, तो ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो हमारा 0 निकल के आना है। यानी किसी भी जो सिमेट्रिक फिगर हमें दी गई है उसमें अगर हम सेंटर पे अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछें तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा 0 होने वाला है। हमने प्रूव कर दिया। ट्रायंगल के हिसाब से हमने निकाल के देखा, कोई सिमेट्रिक ट्रायंगल है हमारे पास और ट्रायंगल लिया या कोई भी सिमेट्रिक फिगर्स के अलोंग ये अगर आप देखें हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर पे 0 निकल के आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा इसका पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका सेकंड पार्ट जस्ट इसको रब करने के बाद आपके सामने रखते हैं। नाउ जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। तो हमें बताना है कि अगर हम वर्टेक्स ए पे जो मास m रखा हो तो उसे हम डबल कर दें, यानी 2m अगर हम उसे कर दें तो सेंटर पे क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, सेंटर ऑफ मास क्या होने वाला है। तो ये उन्होंने कहा, ये सेंटर पे फोर्स क्या बनने वाला है ये उन्होंने कहा। तो हम जानते हैं कि भाई केवल हमने चेंज करा है ए पे, ए पॉइंट पे जो मास m था उसको 2m कर दिया है। तो बाकी जो हमारे पास जीबी के अलोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया था और जो सी के अलोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया था वो दोनों सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल था, ये जस्ट अपोजिट 30 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे भी 30, तो यहाँ पे भी 30 वर्टिकल अल्टरनेट एंगल। तो इस हिसाब से दोनों के लिए जो फोर्स रहने वाला है जीबी और जीसी के लिए वो तो सेम रहने वाला है। हमने पीछे निकाला तो फोर्स अलोंग जीबी एफ जीबी इज इक्वल टू gm2m आई माइनस आई कैप कॉस थीटा माइनस आई साइन 30 डिग्री, ये हमने निकाल दिया था। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस के बीच में ये कहीं पे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे फोर्स जो पार्टिकल रखा है वो बीच में है इन दोनों के, इसलिए माइनस का साइन है। ऐसे ही हमने फोर्स अलोंग जीसी भी हमने निकाल लिया था। अब हम फोर्स अलोंग जी ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स अलोंग जी ए क्या होगा, एफ ऑफ जी ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम। अब यहाँ पे जो m जो मास था उसे 2m ले लिया गया है, तो हो जाएगा 2m अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2m, और जी डिस्टेंस इनके बीच की जो 1 हमने ली थी, और इनटू यहाँ पे हो जाएगा j कैप। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो f रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, f रिजल्टेंट आने वाला है, इनका सम हो जाएगा पूरे का, तो हो जाएगा f ऑफ जी ए प्लस f ऑफ जी सी प्लस f ऑफ जी बी। इनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो f ऑफ जी ए हमारे पास क्या है, z, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 4m स्क्वायर j कैप प्लस ये हमारे पास आ जाएगा gm 2m आई cos 30 डिग्री माइनस आई साइन 30 डिग्री, और प्लस gm 2m माइनस आई cos 30 डिग्री माइनस आई साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास रहने वाला है। अब यहाँ पे हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम पहले क्या ले लेंगे, g2m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2j कैप प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास i cos 30 डिग्री i साइन 30 डिग्री माइनस i cos 30 डिग्री और माइनस i साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास बचने वाला है। अब यहाँ से i cos 30 डिग्री से i cos 30 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, g यहाँ हो जाएगा 2gm स्क्वायर, जो हो जाएगा 2j कैप प्लस
यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2i sin 30°। तो आप जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2gm² sin 30°, 1/2, 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2j - j यहाँ बचने वाला है। तो यहाँ से ओवरऑल क्या बचेगा j, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा 2gm² j। ये हमारे पास टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में आने वाला है। तो 2gm² इंटू j, ये हमारे पास इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला आने वाला। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के फोर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपोर्टेंट करा, जो जिसमें जो लास्ट का थर्ड एग्जांपल था ये मोस्ट इंपोर्टेंट था एग्जाम के पर्पज से। तो यही आज का लेक्चर था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।